धनतेरस व दिवाली पर घर ले आना इस एक पौधे की जड़। आपका भाग्य चमक उठेगा। लक्ष्मी जी की मिलेगी असीम कृपा। भगवान धन्वंतरी की कृपा पाने का एकमात्र उपाय है यह जड़। ग्रह दोष, पितृदोष, नजर या प्रारब्ध के कारण घर में टिक नहीं पाता है धन। प्रयासों के बाद भी रहती है सदैव धन की कमी। नहीं चलता अगर रोजगार, व्यापार। तो आइए आज हम आपको बता रहे हैं कुछ अचूक उपाय जो भर देंगे आपकी खाली झोली और तिजोरी। इसके साथ जानिए अन्य प्रभावी उपाय जिसका मिल सकता है आपको लाभ। इस धनतेरस आप बर्तन खरीदो चाहे ना खरीदो, लेकिन इस एक पौधे की जड़ अवश्य ले आना और उसको अपने बाजू में धारण अवश्य करना। ये केवल जड़ नहीं है, यह है साक्षात लक्ष्मी का आशीर्वाद। इसमें बसती है साक्षात लक्ष्मी और इसको धारण करने वाले व्यक्ति को मिलती है माता लक्ष्मी की असीम कृपा। शास्त्रों में वर्णित है इस जड़ का अद्भुत रहस्य। धनतेरस का ही दिन शुभ है इस जड़ को घर लाने और धारण करने के लिए। माता लक्ष्मी को अति प्रिय है यह एक जड़, और जिसके बाजू में यह जड़ बधी होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू मान्यता में ऐसे कई पेड़ पौधे बताए जाते हैं। यदि हम उन पौधों को घर पर लगाएं, चाहे उनकी जड़ धारण करें, तो भी ईश्वर की असीम कृपा मिलती है और व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके चमत्कारी प्रभाव आप लोगों को पता ही होंगे। तो चलिए जान लेते हैं। पहले हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बरगद, गुलर, शमी, अपराजिता जैसे पेड़ों का विशेष महत्व है। ये पौधे जितने पूजनीय होते हैं उतने ही अधिक चमत्कारी भी होते हैं, क्योंकि इन पौधों में औषधीय गुण और दैवीय गुण दोनों मौजूद हैं। वहीं वास्तु शास्त्र में कई ऐसे पौधों का जिक्र भी किया गया है जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक पौधा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इस धनतेरस उस पौधे को अपने घर लेकर आइए, उसकी विधि विधान से पूजा कीजिए, फिर उसको अपनी बाजू में धारण कर लीजिए। उसके बाद देखिए कैसे आपके भाग्य का काया पलट होती है, कैसे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जाके आपके घर में होती है सकारात्मकता का वास। क्योंकि पेड़ पौधों में ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जो हमारे आसपास की नकारात्मकता को दूर कर जीवन में चली आ रही परेशानियों को भी ठीक करते हैं। पेड़ पौधों की न सिर्फ पूजा होती है, वरन इन पौधों का औषधीय महत्व भी है जो भयंकर बीमारियों को भी ठीक करने की क्षमता रखते हैं तथा भयंकर से भयंकर ग्रह दोष, पितर दोष आदि के लिए भी उपयोगी है। तो धनतेरस के दिन इस एक पौधे की जड़ को आप अपने बाजू पर अवश्य पहने, क्योंकि धनतेरस का समय ऐसा होता है जिस काल में हम माता लक्ष्मी व धन्वंतरी की कृपा एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से खुल जाएंगे आपके बंद किस्मत के ताले। इस जड़ को धारण करके आपको यश, कीर्ति, धन, धान्य, मान, सम्मान आदि की प्राप्ति होगी। तो यदि आप इस दिवाली माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं, तो चाहे आप धनतेरस के दिन महंगे आभूषण ना खरीदें, सोना चांदी ना खरीदें, बर्तन ना खरीदें, लेकिन महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस एक जड़ को अपने घर पर अवश्य लाइए, अपने बाजू पर धारण कीजिए और अपनी तिजोरी पर भी अवश्य रखिए। पेड़ पौधों को औषधीय गुण, उनकी मान्यता, उनसे जुड़े उपाय व चमत्कारों के बारे में कौन नहीं जानता। यदि फिर भी आपको यकीन ना हो तो एक बार इस जड़ को धारण करके देखिए, आपका कायाकल्प ना हो जाए तो कहना। तो चलिए आज मैं आपको 4 चमत्कारी पौधों की जड़ के बारे में बताऊंगी। आप इन चारों में से एक जड़ को भी अगर घर ले आते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए, तो यकीन मानिए आपके घर से दुख, दरिद्रता, कलह, कलेश, गरीबी, निर्धनता सदा सदैव के लिए दूर हो जाएगी।
तो जो ये पौधे होते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से हो या औषधीय दृष्टि से हो, ये सारे पेड़ पौधे हमें लाभ ही पहुंचाते हैं। दोस्तों, महंगे रत्नों को पहनने से भी उतना लाभ नहीं मिलता जितना इन पौधों की जड़ों को धारण करने से मिलता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे पौधे हैं। तो सर्वप्रथम जब आप जड़ को लाएं तो उसे मंदिर में स्थापित करें, देवी देवताओं की तरह उसकी पूजा करें, धूप दीप दिखाएं, जो नैवेद्य आपने बना रखा है उसको दिखाएं। तत्पश्चात उसे आप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने बाजू पर धारण कर ले। अगर ताबीज में भरकर भी आप बाजू पर पहन सकते हैं। अगर ताबीज ना ला पाए तो उस जड़ को लाल कपड़े में भी बांधकर आप अपने बाजू पर धारण कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। पहली है मदार की जड़। दोस्तों, मदार की जड़ के अद्भुत लाभ होते हैं। इस जड़ को धारण करने से श्री गणेश की कृपा मिलती है। दीपावली का पर्व हो, माता लक्ष्मी की पूजा हो और गणेश जी का स्मरण ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? क्योंकि सिद्धि के दाता और सर्वप्रथम पूजे जाने वाले देव हैं श्री गणेश। ऐसी मान्यता है कि 11 वर्ष जो पुरानी जड़ होती है मदार की, वह स्वयं ही श्री गणेश का रूप ले लेती है और मंदिरों में इसकी पूजा होती है। तो दिवाली की रात यदि आप इस गणेश जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस जड़ को अवश्य घर लाइए और इसे धारण कीजिए। मदार की जड़ आपने गले में धारण करनी है, ताबीज में। ऐसा करने से आपको 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त होगी। यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है और वह आपको पीड़ा दे रहा है तो यकीन मानिए इस जड़ को धारण करने से वह ग्रह शांत हो जाएगा और आपको इसके अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इससे आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति भी होगी। नंबर दूसरा है बरगद की जटा। यह आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसकी जटा धारण करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर में संपन्नता आती है और जीवन में धन की कभी कमी नहीं आती। आप इसकी जटा को गले में धारण भी कर सकते हैं या फिर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। जहां आप धन रखें उस स्थान पर भी बरगद की जटा रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं आती है और तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहती है। अब बात करते हैं तीसरी जड़ के बारे में। तो तीसरी जड़ है चमेली की जड़। चमेली की जड़ धनतेरस व दिवाली पर घर ले आए, इसकी विधि विधान से पूजा करें और ताबीज में भरकर इसको गले में धारण कर ले। ऐसा करने से श्री हनुमान जी की भी कृपा मिलती है और रोग दोष भूत बाधा आदि का भय समाप्त होकर व्यक्ति में दैवीय गुणों का संचार होता है और श्री बालाजी महाराज की कृपा से आरोग्यता का वरदान भी मिलता है। तो अब जानते हैं चौथी जड़ के बारे में जिसे आपने बाजू में धारण करना है। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी है। तो वो जड़ है अपामार्ग की जड़। जी हाँ, अपामार्ग देवी लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है और ऐसी मान्यता है यदि आप धनतेरस के दिन इस जड़ को अपने घर पे ले आते हैं, विधि विधान से इसकी पूजा करते हैं, तत्पश्चात अपने बाजू में इसको धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन से धन संबंधी सारी परेशानियां धीरे धीरे हल होने लगती है और जो बरसों से कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्जे उतरने का भी योग बनता है। साथ ही साथ धन लाभ के चमत्कारी योग बनते हैं। तो ये थी कुछ जड़ें और उनका प्रयोग। तो दोस्तों, यदि आप इस दिवाली माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो इन जड़ों को धारण अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। तो ये थे कुछ औषधीय पौधे जिनका वर्णन धर्म शास्त्रों में भी वर्णित है। मानना न मानना आप लोगों के हाथ में है। यह केवल आस्था का विषय है। यदि आप माने तो इसके अद्भुत लाभ हैं, आप ना माने तो फिर तो भगवान भी पत्थर के समान है।
तो चलिए, आप अगर इसका अद्भुत लाभ लेना चाहते हैं दिवाली के शुभ मुहूर्त में, शुभ पर्व में, तो आप इन जड़ों को अवश्य लाइए। अगर आपको ये 4 की 4 जड़ें मिल जाए तो ले आइए। कुछ इनमें से तिजोरी में रखिए, कुछ अपने गले में और बाजू में धारण कीजिए। अगर इनमें से एक जड़ भी मिल जाए तो आप कोई भी एक जड़ ला सकते हैं और उसके अद्भुत चमत्कारी लाभ पा सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों पर शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए, मिलती हूँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।